हाँ तो नमस्कार जी। आप कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। चलिए आज हम लोग 21 से 30 तक परमाणु भार ज्ञात करते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, ट्रिक के माध्यम से। आप 1 से 20 तक का मेरा ट्रिक आप देखे होंगे। अब इस बार हम 21 से लेकर के 30 तक आपके सामने लाए हैं परमाणु भार निकालने का। चलिए हम लोग देखते हैं, लेकिन 1 से 30 तक निकालने के लिए हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट देंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप बारीकी से देखें ताकि आपको ये ट्रिक समझने में आसानी लगे, परमाणु भार निकालने में आसानी लगे। चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले आपको हम कुछ रूल देंगे। इस रूल के माध्यम से आप परमाणु भार बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर कोई सम संख्या हो, अगर कोई सम संख्या हो तो उसके लिए आप लगाए फॉर्मूला 2n+4। क्या लगाएंगे आप? अगर कोई सम संख्या हो तो उसके लिए लगाए आप 2n+4। अब बोले सर ये n क्या है? तो n जो होता है बाबू, ये होता है परमाणु संख्या। क्या होता है? परमाणु संख्या। ये जो n होता है ये आपका परमाणु संख्या होता है, यानी n की जगह हम परमाणु संख्या रखेंगे। चलिए नंबर दूसरा आपका कॉन्सेप्ट है विषम संख्या। विषम संख्या के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 2n+5। यानी अगर सम है तो सम जोड़ेंगे, विषम है तो विषम जोड़ेंगे। याद रखिए, अगर सम रहेगा तो सम जोड़ेंगे, विषम रहेगा तो विषम जोड़ेंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट है, फिर इसमें n आया है, यानी n के जगह हम क्या बैठाएंगे? परमाणु संख्या। नंबर तीसरा होगा 7 का गुणज। 7 का गुणज में आपका आ जाएगा 2n+3। यानी ये है, अगर 7 का पहाड़ा में जो भी परमाणु संख्या आपका आएगा वो उसमें आपको फॉर्मूला लगाना है 2n+3। चलिए इस फॉर्मूला को हम यूज़ करते हैं ये सब में। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम स्कैंडियम में देखते हैं। स्कैंडियम का परमाणु संख्या है 21। आप देख रहे होंगे 21 जो है 7 का पहाड़ा में आता है। 7 तिया 21, 7 का पहाड़ा में आता है ना, तो इसका मतलब है कि इसमें 2n+3 का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि 21 में 7 का गुणज है। मतलब 21 जो है ये 7 का गुणज है, इसलिए ये इसमें कौन फॉर्मूला लगेगा? 2n+1। आप बताए कि n का मान कितना दिया है, पर हम बताएं ना कि n का मान होता है परमाणु संख्या। n का मान होता है परमाणु संख्या, यानी 21 होता है। इसका फॉर्मूला लगाइए 2n+3। तो 2 गुने n का मान कितना हो गया? 21 आप +3, तो कितना हो गया? 21 दूने 42 आप +3, यानी 21 और 3 45। यानी आपसे कोई पूछेगा कि स्कैंडियम का परमाणु भार कितना होता है, तो आप उसको बताइए कि 45 होता है लगभग, है ना। हम लोग परमाणु भार लगभग में लिखते हैं। चलिए अब ये देखिए, अब ट्राइटेनियम का थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्राइटेनियम का जो परमाणु संख्या है, ये सम संख्या है कि विषम संख्या? 22 जो होता है वो सम संख्या होता है कि विषम संख्या होता है? तो आप बोल रहे होंगे कि ये सर सम संख्या होता है। तो सम संख्या के लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या है हमारा? 2n+4। तो सम संख्या क्या है? ट्राइटेनियम का क्या है? ट्राइटेनियम का परमाणु संख्या 22 है। चूँकि ये हमारा सम संख्या है तो इसलिए इसमें हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सम संख्या का। तो इसमें सम संख्या क्या है? यानी n का मान इसमें कितना दिया है? n बराबर 22 दिया है, और सम का ये 22 जो है ये सम संख्या है, इसलिए सम का फॉर्मूला लगाएंगे। सम का फॉर्मूला क्या है? 2n+4। तो 2 गुने n का मान कितना दिया है? 22 + 4, तो 22 दूना 44 और +4 कितना हो गया? 44 और 4 48। ये आपका क्या हो गया? परमाणु भार। इसको आप ग्राम में व्यक्त कर सकते हैं, यानी इसको आप ग्राम भी कह सकते हैं।
48 ग्राम, है ना। चलिए ये भी ये हो गया आपका, ये भी हो गया। चलिए अब ये भी देखते हैं वेनेडियम का। वेनेडियम का परमाणु संख्या कितना है? वेनेडियम का परमाणु संख्या कितना है? वेनेडियम का जो परमाणु संख्या है आपका 23 है। कितना है? 23। तो 23 जो है, ये 23 सम संख्या है या विषम संख्या है? तो आप सोच रहे होंगे या तो कह रहे होंगे कि ये 23 जो है हमारा ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए फॉर्मूला हम यहाँ पे दिए हैं। विषम संख्या का फॉर्मूला होता है 2n+5। तो यानी इसमें n का मान कितना दिया है? n का मान होता है, परमाणु संख्या को ही n बोलते हैं। परमाणु संख्या को हम n बोले तो यहाँ पे परमाणु संख्या को हम n बोलते हैं। तो विषम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? 2n+5। तो 2n+5, तो 2 गुने n का मान होता है 23 अब +5, तो कितना हुआ? 23 दूना हो गया आपका 46 और 5, 46 5 कितना हो गया? 51। यानी आपको कोई पूछे वेनेडियम का परमाणु भार कितना होता है तो 51 होता है। कितना होता है? 51 होता है। अब हम अगला देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं, हम थोड़ा सा अगला देख लेते हैं। ये तो हो गया। अब हम अगला देते हैं क्रोमियम का। अच्छा इसका भी देख लेते हैं, 27 का देखते हैं, कोबाल्ट का। अच्छा कोबाल्ट का जो परमाणु संख्या है वो 27 है। क्या 27 जो है वो 7 का पहाड़ा में आता है? तो आप बोलेंगे सर 27 जो है 7 का पहाड़ा में नहीं आता है। 7 का पहाड़ा में आपका 28 आता है। तो 28 आपका 7 का गुणज हो गया। यानी हम डायरेक्टली यहाँ पे बोलें कि 7 का गुणज में ये फॉर्मूला लगेगा, अब बाकी 7 का गुणज छोड़ करके विषम संख्या में ये लगेगा, सम संख्या में ये लगेगा। आपको हम बता दिए कोबाल्ट जो है ये 7 का पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए ये क्या है? 27 जो हमारा है विषम संख्या है। इसका मतलब इसमें भी यही फॉर्मूला लगने वाला है 2n+5। तो इसमें n का मान कितना दिया है? 27 + 5। 27 दूना कितना होता है? 54। 54 + 5, तो 54 और 5 कितना हो गया? 59। यानी आपका जो कोबाल्ट का भार होता है वो 59 होता है। चलिए हम देखते हैं एक एक करके सबसे, तब तक हम इसको मिटा लेते हैं। चलिए अगला हम चलते हैं, अगला मैग्नीज में चलते हैं, Mn। मैग्नीज का परमाणु संख्या होता है बाबू 25। ये 25 जो है सम संख्या की विषम संख्या है। तो 25 जो है हमारा विषम संख्या है। 25 हमारा क्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी n बराबर क्या होता है? 25। अब विषम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? 2n+5। तो 2 गुने n का मान 25 अब +5, 25 दूना 50 और 5 कितना हो गया? 50 और 5 55। यानी अगर कोई पूछे मैग्नीज का भार कितना होता है तो आप बोलिए उसको 55 होता है। निकाल के बोलिए, रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, किसका देखिए? निकेल का देख लेते हैं, Ni का। निकेल का होता है बाबू, निकेल का 28 होता है। निकेल का परमाणु संख्या 28 होता है। आप ये बताइए, ये सम संख्या तो है, ये सम संख्या तो है, लेकिन सम संख्या का फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये 7 का गुणज भी है। तो 7 का गुणज में ये फॉर्मूला लगाता है 7 चौका 28। क्या 7 का पहाड़ा में आता है ना? इसलिए इसमें ये फॉर्मूला नहीं लग करके ये फॉर्मूला लगेगा। हम क्योंकि बता चुके हैं कि 7 का गुणज में 2n+3 का इस्तेमाल होता है। चलिए इसमें n का वैल्यू कितना दिया है? 28। अब फॉर्मूला क्या होता है 7 का गुणज का? 2n+3। क्या होगा? 2 गुने n का मान 28 + 3, 28 दूना 56 और 3, 28 दूना 56 और 3 कितना होता है? 56 3 हो गया आपका 59। कितना हो गया? 59। चलिए यानी 7 का मतलब 7 का पहाड़ा में जो आता है उसमें आप ये लगाइए। अगर 7 का गुणज में नहीं आ रहा है तो आप उसमें विषम संख्या का लगा दीजिए। अगर 7 का गुणज में नहीं आता है, अगर वो सम संख्या है तो आप सम संख्या लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग कॉपर का भी देख लेते हैं। कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है। इसमें n का मान 29 होता है या नहीं होता है?
n का मान 29 होता है। चलिए n का मान इसमें 29 होता है। ये 29 जो है ये सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो n जो है ये हमारा विषम संख्या है, इसलिए इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 2n + 5। तो 2 × n का मान दिया है 29, अब +5, 29 दूना कितना हो गया? 29 दूना हो गया आपका 58, 58 और 5, तो 58 और 58 5 कितना हो जाता है आपका? 58 5 आपका हो जाएगा 63। यानी कॉपर का जो परमाणु भार होता है आपका बाबू वो कितना होता है? 63, यानी 63। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमें उम्मीद है कि आपसे परमाणु भार 1 से लेकर के 30 तक आप परमाणु भार निकाल देंगे। इसमें जो भी बचा है उसको आप निकाल करके आप मेरा कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दें। चलिए ये आपका HW बच गया, यानी ये हम आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, ये हम आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, यानी जो इसमें बच गया वो आपके लिए होमवर्क है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स। जय हिंद।